नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इंडिगो का असली खेल क्या है, आज आपके सामने लेकर आया हूं। काफी दिनों से हमारे दर्शक कह रहे थे कि इंडिगो की क्राइसिस के ऊपर कार्यक्रम करना चाहिए। मैं नजर बनाए हुए था, देख रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी होने ही वाला था, बस मैं बाल बाल बच गया। लेकिन तब से यह मामला चलना ही शुरू हुआ और अब धीरे 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 रफ्तार पकड़ लिया। और रफ्तार ऐसे समय में पकड़ा जब दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर नेता, बल्कि कहें कि सबसे ताकतवर नेता कह लीजिए आप, व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा थी और उसके 2-3 दिन पहले से और उसके अभी तक, मतलब आज तक ये क्राइसिस चल रहा है। आज भी 300 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। लोग परेशान हैं और परेशानी के वीडियो आपने देखे हैं, परेशानी के वीडियो बाइट्स देखे हैं। छोटी छोटी बच्चियां परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान, बुजुर्ग परेशान। किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी की शादी छूट गई, किसी की कोई डेड बॉडी लेकर के आगे चला, कोई दूसरा उनका रिलेटिव नहीं पहुंच पाया। पूरा केओस हुआ, पूरा का पूरा केओस। और सरकार के तरफ से कहा गया क्रैकडाउन हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, क्रैकडाउन। लेकिन आज तो सरकार पर भी सवाल करना पड़ेगा। कौन सरकार? मोदी जी? नहीं। कौन सरकार? अमित शाह? नहीं। असली सरकार, असली सरकार। ये सब मोहरे हैं, बदलते रहते हैं। एक मोहरा है जिन्होंने भारत को कब्जे में करके रखा है और वो कंबल ओढ़ करके घी पीने का धंधा कर रहा है जब से इस देश को आजादी मिली है। नेहरू जी ने व्यवस्था बना दी, उस व्यवस्था में वो पहुंच गए वहां और उसके बाद कंबल ओढ़ करके मलाई खा रहे हैं। पाली से पास आउट किए, एविएशन के सेक्रेटरी बन गए। इतिहास से पास आउट किए, गवर्नर बन गए। इकोनॉमिक्स से पास आउट किए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी बन गए। और हिंदी साहित्य से पढ़ाई किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बन गए। यही चल रहा है इस देश में। मतलब वो सर्वज्ञ हैं, सर्वविदित हैं और ओमनी प्रेजेंट हैं, हर जगह मौजूद हैं, सार्वभौमिक हैं। उन्होंने एक परीक्षा पास नहीं की कि अब आप सारे लोग नतमस्तक हो जाइए। और बार बार मैं देखता हूं मीडिया में आकर के, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्सन, ये पास करके ये आ गए हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन है। अरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन की कहानी ये है कि उन्होंने अपने एथिक्स में जो सबसे ज्यादा नंबर लाया था कि आपके वैल्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा करप्ट निकले, 97%। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़ा है। जिन्होंने सदाचार पर, उच्च विचार पर, नैतिकता पर, ईमानदारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया था अपनी परीक्षा में, उस तरह के पेपर लिखे थे, वो सबसे ज्यादा करप्ट पाए गए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट पाए गए। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमने पढ़ाई लिखाई का मापदंड कुछ आंसर सीट को ही मान लिया है। ज्ञान का मापदंड, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, ज्ञान का मापदंड, ज्ञान का मापदंड, जो नॉलेज का जो मापदंड है, वो कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण होना और असफल होना, इसी को माना है। अगर आप कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं तो आप ज्ञानवान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। अगर आप उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो आप अज्ञानी हैं। एक ही व्यक्ति उसी परीक्षा में 2 बार उत्तीर्ण हो रहा है, 2 बार बैठ रहा है, और 1 बार उत्तीर्ण हो रहा है और 1 बार फेल हो रहा है। अद्भुत खेल है।
एक ही व्यक्ति एक ही परीक्षा में, दो परीक्षा, एक ही पैटर्न, एक ही संस्था की परीक्षा में वो हो रहा है, अपियर हो रहा है, एक बार फेल कर रहा है, दूसरी बार पास कर रहा है, तीसरी बार टॉप कर रहा है, चौथी बार फिर कोई और पोजीशन ला रहा है। अद्भुत है। लेकिन फिर भी एक पैरामीटर है, वो एक बार फेल ही कर गया, मान लीजिए किसी से प्रिलिमिनरी एग्जाम भी नहीं निकला, दूसरे अटेम्प्ट में वो सीधे टॉप कर गया। ऐसा भी देखने को मिला है। अद्भुत है। यहां पर ज्ञान के मापदंड अलग हैं, ज्ञान के मानदंड अलग हैं। उनको ज्ञानी मान लिया। खेल हुआ है इन्हीं स्थायी सरकारों ने किया है, और नेता को यह कठपुतली बना करके घुमाते हैं। जनवरी 2024 में सरकार का एक गाइडलाइन था, सब जानते हैं, आप सबको मालूम हो गया, इतने दिन से क्राइसिस है, लेकिन बताना यहां अनिवार्य है। जो दर्शक शायद स्मृति से हट गई हो बात, तो मैं उनकी स्मृति में ला रहा हूं। जनवरी 2024 में एक गाइडलाइन आया कि पायलट को हर सप्ताह जो 36 घंटे का रेस्ट दिया जा रहा है, इसे बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया जाए। कई सारे गाइडलाइंस है, उसमें एक गाइडलाइन ये था, और दूसरा गाइडलाइन था कि भाई जो नाइट लैंडिंग है, ये 12 बजे से लेके 6 बजे तक जो आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ही नाइट लैंडिंग का कार्यक्रम रखिए एक पायलट के लिए, और अगर चलिए नहीं हो रहा है तो 12 बजे से 6 बजे तक एक दिन करिए, लेकिन दूसरा दिन जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे है, उस दिन आप 12 बजे से लेके 2 बजे तक ही उनकी शिफ्ट को ओवर कर दीजिए। ये आया गाइडलाइन कब? जनवरी 2024 में। डेडलाइन दिया गया नवंबर 2025 का, मतलब लगभग 2 साल का डेडलाइन दिया गया वक्त, कि 2 साल में आप इस क्राइसिस को दूर कर लीजिए। आपको अगर अधिक क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको अधिक पायलट की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप आवश्यक अरेंजमेंट कर लीजिए। नेसेसरी अरेंजमेंट आपको करना है। आपको लगभग 2 साल का वक्त है, आप ये पूरा कर लीजिए। ऐसा नहीं था कि जनवरी में आपको दिया और जनवरी 2025 में कर लेना, नहीं, आपको 2 साल का वक्त दिया। 2 साल तक एक एयरलाइंस जिसका 65% शेयर है एविएशन सेक्टर में, 65%, और दूसरे एयरलाइंस के साथ अगर आप मिला दें एयर इंडिया के साथ, तो इन दोनों का शेयर 92% हो जाता है। और बाकी शेयर में एक आध दो छोटे छोटे, क्योंकि जेट एयरवेज बंद हो गया, दूसरे जो एयरलाइंस है उनकी हालत खराब है, किंगफिशर की हालत खराब है, एक एशियन करके है, उनकी हालत खराब है। ये सारे एयरलाइंस की हालत खराब है, लेकिन ये 92% स्टेक के साथ एयर इंडिया और इंडिगो मार्केट पर कब्जा बनाए हुए हैं। एक प्रकार से मोनोपोली है, और इस मोनोपोली का तांडव तब देखने को मिला जब इंडिगो की क्राइसिस शुरू हुई और हजारों फ्लाइट कैंसिल हुए। हजारों यात्री देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे स्ट्रैंडेड थे, उनको जबरदस्ती रोक दिया गया, उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया, और कोहराम मच गया देश के हवाई अड्डों पर। बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिलाएं पुरुष सब त्राहिमाम कर बैठा। और यह त्राहिमाम उस दिन और हो गया जिस दिन व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर थे। त्राहिमाम हो गया। क्यों त्राहिमाम? जब त्राहिमाम हुआ तो दूसरा सबसे बड़ा मार्केट शेयर जिनके पास है, लगभग वो 30-32% शेयर वाला जो है, उन्होंने कुछ और खेल कर दिया। उन्होंने प्राइस को आसमान पहुंचा दिया। दिल्ली से मुंबई 80-80 हजार रुपए के टिकट बिके। पटना दिल्ली के फ्लाइट, लखनऊ दिल्ली के फ्लाइट, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, नागपुर, चेन्नई,
त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, कोलकाता, इस सभी के फ्लाइट्स के जो रेट्स हैं वो आसमान छूने लगे और बारे न्यारे कर लिया इन्होंने। इस दौरान जो इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, वो सैकड़ों करोड़ उनके चला गया उनके पॉकेट में। और इधर इंडिगो ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, 65% शेयर हमारे पास है, हम तुम्हारे गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, और अगर तुम गाइडलाइंस को हमें जबरदस्ती मनवाओगे तो हमारे पास क्रू मेंबर है नहीं, हम फ्लाइट कैंसिल कर देंगे, बैठ जाएंगे। ये एरोगेंस, ये जो अल्बर्ट सीईओ है, ये डच एयरपोर्ट, अभी मैं सब बताऊंगा। एक डच नागरिक को हमारे यहां सीईओ बनाया गया, उसमें कोई बनाने में कोई आपत्ति नहीं, बड़े प्रोफेशनल हैं। क्या प्रोफेशनल हैं अभी सब बताते हैं। तो कोहराम मच गया और कहा कि मुझे आप अगर गाइडलाइन को चेंज कीजिए। गाइडलाइन को सरकार ने अभी चेंज भी किया, 2026 तक बढ़ाया, फरवरी तक इस गाइडलाइन को, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास क्रू मेंबर आपने अपॉइंट किया ही नहीं। 2 साल तक आपको पायलट की संख्या, और बहुत ज्यादा पायलट की संख्या बढ़ानी भी नहीं थी। टोटल नंबर ऑफ पायलट्स ऐसा नहीं था कि आपको हजारों पायलट अपॉइंट करने थे,